नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए जो हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। तो जो नया अध्याय 19 है वह है रस। तो आज जो हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए जो है, देखिए हम लोगों का जो नया अध्याय है, अध्याय 19 जो है रस। देखिए जो अध्याय 19 जो हम लोगों का वह रस। देखिए जब इसकी परिभाषा, देखिए जो इसकी परिभाषा है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। देखिए अब इसकी जो रस की परिभाषा जो है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। तो आइए अब इसकी परिभाषा जो है, जब किसी पाठक, देखिए जो है इसकी रस की परिभाषा जो है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर देखिए जो है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर, श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। देखिए जो है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है, या देखिए जो है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। रस कहते हैं। देखिए जो हम लोग का नया अध्याय था 19, तो जो नया अध्याय 19 जो है वह है रस। तो देखिए जो रस की परिभाषा जो है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। अब जैसे देखिए, किसी फिल्म या कहानी को देखकर, सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। अब देखिए जो है, किसी फिल्म या कहानी को देखकर, सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। अब देखिए जब इसका उदाहरण है,
अब देखिए जो उदाहरण है, प्रेमी ने प्रेमिका को देखा। देखिए प्रेमी ने प्रेमिका को देखा। ये जो प्रेमी ने प्रेमिका को देखा। अब देखिए दूसरा जैसे है कि कोई मज़ेदार चुटकुला पढ़ना। देखिए जो दूसरा उदाहरण है, कोई मज़ेदार चुटकुला पढ़ना। कोई मज़ेदार चुटकुला पढ़ना। अब देखिए जो है अब देखिए जो है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। जो है भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है। देखिए जो है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। देखिए जो अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, लेकिन रसों की कुल संख्या जो है 9 है। लेकिन रसों की कुल संख्या 9 है। देखिए जो है लेकिन रसों की कुल संख्या 9 है। ये जो है लेकिन रसों की कुल संख्या जो है 9 है। देखिए जो अब लेकिन रसों की कुल संख्या 9 है, तो देखिए जो अगर भरत मुनि का नाम आएगा तो जो है जब भरत मुनि का नाम आएगा तो इसके अनुसार जो रसों की संख्या 8, अगर जो है रसों की संख्या तो 9। अगर भरत मुनि का नाम आएगा तो जो रस की संख्या 8 रहेगी। अब ऐसे जो अगर पूछेगा कि रसों की संख्या तो 9 रहेगा। अब देखिए जो है जो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, तो देखिए जो अब पेपर में जब पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, तो जब भरत मुनि का नाम आएगा तो रसों की संख्या जो है 8। अगर वैसे पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी है तो जो है रसों की संख्या 9। या अगर पूछ दे कि रसों की कुल संख्या या रसों की संख्या तो 9 रहेगा। अगर पूछ देगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो 8 रहेगा। अब देखिए जो है रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद। देखिए जो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। देखिए जो है रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद है। अब देखिए जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। देखिए जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए जो अब अगला पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। अनुसार रस को काव्य की
प्राणात्मा कहते हैं। देखिए, जब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। अब देखिए जो है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। अब देखिए जो है, भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा है। देखिए जो है, भोजराज ने श्रृंगार रस को, जो है भोजराज ने श्रृंगार रस को, ये जो है भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज या रसराज रसपति कहा है। देखिए, जो रस को रसराज रसपति कहा है। देखिए, जो है भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा है। देखिए, जो है रसराज रसों का राजा। ये रसराज जो है रसों का राजा। तो देखिए, अब देखिए जो है, अब देखिए एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। देखिए, जो अध्याय हम लोगों का नया अध्याय 19, देखिए जो है नया अध्याय रस है। अब देखिए, जो इसकी परिभाषा है, जब किसी पाठक दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उसे रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, प्रेमी ने प्रेमिका को देखा। देखिए, इसका दूसरा उदाहरण जैसे है कि कोई मज़ेदार चुटकुला पढ़ना। अब देखिए जो है उदाहरण था। अब देखिए जो है, यह भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 है। अगर देखिए पेपर में जो पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो जो है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगर पूछ देगा कि रसों की संख्या कितनी है, तो जब रसों की संख्या पूछेगा तो रसों की संख्या जो है 9 है। अब देखिए, जो रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रस को काव्य की प्राणात्मा कहते हैं। अब देखिए, जो है भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा है। अब देखिए, जो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो रस के अंग, अब देखिए जो रस के अंग, रस के अंग। अब देखिए, जो रस के जो है 4 अंग है। रस के जो है 4 अंग है। देखिए, जो रस के जो है 4 अंग है। देखिए, पहला जो अस्थाई भाव, और दूसरा जो अनुभाव, और तीसरा जो है विभाव, और चौथा जो है संचारी भाव। देखिए, जो है पहला देखिए जो अस्थाई भाव,
दूसरा देखिए जो है अनुभाव। देखिए जो है पहला स्थायी भाव, दूसरा जो अनुभाव, तीसरा जो है विभाव और चौथा जो है संचारी भाव। तीसरा देखिए जो है विभाव, चौथा जो है संचारी भाव। देखिए अब जो है यह रस के अंग, तो रस के जो है 4 अंग है। पहला देखिए जो स्थायी भाव, दूसरा देखिए जो अनुभाव और तीसरा देखिए जो है विभाव और चौथा देखिए जो है संचारी भाव। तो देखिए जो अब पहला है, पहला जो स्थायी भाव, तो इसको देखिए हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। अब देखिए जो पहला है अस्थाई भाव। पहला देखिए जो है अस्थाई भाव, वह भाव जो अस्थाई भाव जो है वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है। वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं। देखिए जो है अस्थाई भाव जो है वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं। या वह भाव जो मानव हृदय में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। तो देखिए अब जो है अस्थाई भाव जो है वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है। देखिए जो अस्थाई जो वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है। वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता। देखिए जो अस्थाई भाव, वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए जो वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कहते हैं। ये जो है अस्थाई भाव, वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। या जो है या वह भाव जो मानव हृदय में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। या हम कह सकते हैं कि वह भाव जो मानव हृदय में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। अब देखिए जो इसके 9 भेद होते हैं। अस्थाई भाव के देखिए 9 भेद होते हैं। अब देखिए जो है इसके 9 भेद होते हैं। इसके 9 भेद होते हैं। इसके 9 भेद होते हैं। अब देखिए जो इसका पहला भेद जो है, अब देखिए जो एक तरह देखिए रस, और देखिए जो अस्थाई भाव। देखिए जो इसका पहला है श्रृंगार रस। पहला देखिए जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। दूसरा जो है हास्य रस। तो देखिए जो है अस्थाई भाव के 9 भेद होते हैं। अस्थाई भाव के जो है 9 भेद होते हैं। तो देखिए जो है अब पेपर में जो है इसका जो है रस का जो है परिभाषा नहीं पूछेगा। अब देखिए जो है यह रस जो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, यह सब देखिए जो इसका परिभाषा नहीं पूछेगा। यह दे देगा कि श्रृंगार रस। तो जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो देखिए जो यह इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। जैसे है कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। अब देखिए जो दूसरा है, दूसरा जो है हास्य रस। तो देखिए जो हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी या हास्य। देखिए जो इसका अस्थाई भाव हंसी या
हास्य, हंसी या हास्य। अब तीसरा देखिए जो है करुण रस। तीसरा जो है करुण रस, करुण रस। देखिए जो है तीसरा है करुण रस। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। अब देखिए जो चौथा है, अब चौथा रस देखिए जो है रौद्र रस। रौद्र देखिए जो है चौथा, देखिए जो है रौद्र रस। रौद्र रस का देखिए जो है रौद्र रस। देखिए जो रौद्र रस चौथा जो इसका हो जाएगा क्रोध। इसका जो स्थायी भाव है क्रोध, इसका स्थायी भाव है क्रोध। अब देखिए जो पांचवा है वीर रस और छठवां जो है भयानक रस। देखिए जो है वीर रस, भयानक रस। देखिए जो रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। अब वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। और देखिए जो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। देखिए जो वीर रस का हो जाएगा उत्साह, इसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब भयानक रस का स्थायी भाव जो है भय। देखिए जो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। अब देखिए जो सतवां है, सतवां देखिए विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। विभत्स रस, देखिए जो सतवां विभत्स रस और हो जाएगा अद्भुत रस और शांत रस। अद्भुत, शांत रस। देखिए जो सतवां है विभत्स रस और देखिए आठवां जो है अद्भुत रस और देखिए जो है नौवां जो है शांत रस। तो देखिए जो सतवां है विभत्स रस, इसका हो जाएगा घृणा। देखिए इसका जो हो जाएगा स्थायी भाव घृणा। देखिए जो इसका अस्थायी भाव हो जाएगा घृणा या जुगुप्सा। देखिए जो है देखिए जो अद्भुत रस। देखिए जो है आठवां जो अद्भुत रस, इसका हो जाएगा विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय या आश्चर्य। अब देखिए जो नौवां है शांत रस, इसका हो जाएगा सम या निर्वेग। तो देखिए जो है अस्थाई भाव का जो है यह इसके 9 भेद होते हैं। इसके जो है 9 भेद थे। देखिए पहला जो है श्रृंगार रस। देखिए जो है यह पेपर में इम्पॉर्टेंट है। देखिए यह पेपर में दे देगा कि श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, जिससे दे देगा हास्य रस का अस्थाई भाव। तो देखिए जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। और देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव हंसी या हास्य। देखिए जो तीसरा है करुण रस, इसका अस्थाई भाव है शोक। चौथा देखिए है रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव है क्रोध। और देखिए पांचवा जो है वीर रस, इसका अस्थाई भाव है उत्साह। और
अब देखिए छठवां जो है भयानक रस, इसका स्थायी भाव जो है भय। अब देखिए जो सतवां है वह विभत्स रस, इसका जो स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। अब देखिए जो आठवां है अद्भुत रस, इसका हो जाएगा विस्मय या आश्चर्य। अब देखिए जो नौवां है वह है शांत रस, नौवां जो है शांत रस, इसका हो जाएगा सम या निर्वेद। चलिए देखिए जो है अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए जो अगला पॉइंट है, देखिए जो नौ रसों की खोज, नौ रसों की जो खोज है अभिनव गुप्ता ने की, नौ रसों की जो खोज थी वह अभिनव गुप्ता ने की और उसकी परिभाषा उद्भट ने बताई। देखिए जो नौ रसों की खोज, नौ रसों की जो है यह सब नौ रस जैसे श्रृंगार हास्य, नौ रसों की खोज जो है अभिनव गुप्ता ने की और इसकी परिभाषा जो है परिभाषा उद्भट ने बताई है। देखिए जो है नौ रसों की खोज ये जो है नौ रसों की खोज अभिनव गुप्ता ने की। अभिनव गुप्ता ने की। जो है नौ रसों की खोज अभिनव गुप्ता ने की और उसकी परिभाषा उद्भट ने बताई की और उसकी परिभाषा देखिए जो है नौ रसों की खोज अभिनव गुप्ता ने की और उसकी परिभाषा उद्भट ने बताई। अब देखिए जो अगला पॉइंट हुआ नौ रसों का स्थायी भाव, नौ रसों का स्थायी भाव जो केशव दास ने बताई। यह जो नौ रसों का जो यह स्थायी भाव जो है यह केशव दास ने बताई। अब देखिए जो नौ रसों का स्थायी भाव स्थायी भाव केशव दास ने बताई। देखिए जो है नौ रसों का स्थायी भाव, तो देखिए नौ रसों का जो स्थायी भाव यह है यह केशव दास ने बताया। देखिए जो है केशव दास ने बताया। देखिए जो है यह नौ रसों की खोज अभिनव गुप्ता ने की और उसकी परिभाषा उद्भट ने बताई और नौ रसों का अस्थायी भाव, जो नौ रसों का अस्थायी भाव है वह केशव दास ने बताया। अब देखिए जो दो रस और हैं, देखिए इसको जो इसमें नहीं शामिल किया गया, यह दोनों अलग से हैं। जैसे 10वां जो है वात्सल्य रस, देखिए 10वां जो है वात्सल्य रस, कि इसको उसमें नहीं शामिल किया गया है, यह दोनों अलग से हैं।
देखिए जो 10वां है वात्सल्य रस, तो इसका देखिए जो पेपर में अस्थाई भाव पूछ देगा। से वात्सल्य रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। देखिए जो इसका अस्थाई भाव हो जाएगा वत्सल, इसका अस्थाई भाव हो जाएगा वत्सल। ये जो है यह 9 रसों, जो 9 रस थे इसमें इसको नहीं शामिल किया गया, यह जो अलग से 2 ठो हैं। अब देखिए जो 10वां है वात्सल्य रस, इसका जो है पेपर में अस्थाई भाव पूछ देगा, तो इसका अस्थाई भाव जो है वत्सल। और देखिए जो इसकी खोज ये पूछ देगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो जो इसकी वत्सल रस की खोज जो है सूरदास, इसकी खोज जो है सूरदास ने की थी। देखिए जो है सूरदास, इसकी खोज जो है सूरदास ने की थी। अब देखिए जो अब दूसरा जो है, देखिए जो है 11वां देखिए जो है भक्ति रस। देखिए जो है 11वां है भक्ति रस, तो देखिए जो है इसका अस्थाई भाव पूछ देगा कि भक्ति रस का अस्थाई भाव, तो इसका जो अस्थाई भाव हो जाएगा अनुराग। देखिए जो भक्ति रस का अस्थाई भाव हो जाएगा अनुराग, इसका अस्थाई भाव जो है अनुराग। देखिए जो भक्ति रस का अस्थाई भाव, पेपर में पूछ देगा कि भक्ति रस का जो अस्थाई भाव क्या है, तो जो है भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग है। और देखिए जो इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा जो है रूप गोस्वामी ने बताई थी, रूप गोस्वामी ने बताई थी। देखिए जो है तो देखिए जो है भक्ति रस, तो पेपर में पूछ देगा भक्ति रस का अस्थाई भाव, तो देखिए जो इसका अस्थाई भाव अनुराग है। अब जो है इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा जो है देखिए पूछ देगा कि भक्ति रस का परिभाषा किसने बताई, जो भक्ति रस की परिभाषा जो है रूप गोस्वामी ने बताई है। देखिए जो इसकी परिभाषा जो है रूप गोस्वामी ने बताई है, ये जो है रूप गोस्वामी ने बताई है। अब देखिए जो यह 10वां था वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव पूछेगा, तो इसका जो अस्थाई भाव वत्सल हो जाएगा। और इसकी खोज जो है सूरदास ने की थी। देखिए जो वत्सल रस की खोज जो है सूरदास ने की थी। अब देखिए जो इसकी परिभाषा, वात्सल्य रस की परिभाषा, तो वात्सल्य रस की परिभाषा जो है विश्वनाथ ने बताई थी। देखिए जो है इसकी परिभाषा जो है वह विश्वनाथ ने बताई थी, विश्वनाथ ने बताई थी। तो चलिए हम लोग एक बार इसको दोहरा लेते हैं। तो देखिए जो है रस के अंग, तो रस के जो है 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो देखिए जो पहला है अस्थाई भाव, तो इसको हम लोग विस्तार में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो संचारी भाव, अस्थाई भाव जो इसका पहला भेद था। देखिए जो वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए इसके 9 भेद होते हैं, इसके जो अस्थाई भाव के जो है 9 भेद होते हैं। तो देखिए जो रस और अस्थाई भाव, तो देखिए जो इसमें जो है पेपर में पूछेगा कि यह जो रस दे देगा, पेपर में जो है रस दे देगा और पूछेगा इसका अस्थाई भाव। तो देखिए जो इसमें पहला रस है श्रृंगार रस, तो देखिए जो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है।
दूसरा है हास्य रस। तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो है हंसी या हास्य। अब देखिए जो तीसरा है करुण रस, इसका अस्थाई भाव शोक है। देखिए जो चौथा है रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव क्रोध है। और देखिए जो पांचवा है वीर रस, तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। और भयानक रस, तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। और देखिए इसे सातवां जो है विभत्स रस, इसका अस्थाई भाव है घृणा या जुगुप्सा। और देखिए जो आठवां है वह है अद्भुत रस, तो इसका जो अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य। अब देखिए जो नौवां है वह है शांत रस, नौवां जो है शांत रस, तो इसका जो अस्थाई भाव हो जाएगा सम या सम निर्वेग। अब देखिए जो यह नौ रसों की खोज, नौ रसों की जो खोज है अभिनव गुप्ता ने की थी। नौ रसों का खोज जो अभिनव गुप्ता ने की और उसकी परिभाषा जो है उद्भट ने बताई। नौ रस जो थे उसकी खोज जो है अभिनव गुप्ता ने की और जो उनकी परिभाषा वह उद्भट ने बताई थी। अब देखिए जो नौ रसों का अस्थाई भाव, नौ रसों का जो यह अस्थाई भाव है वह जो है केशव दास ने बताया। देखिए जो है वह केशव दास ने बताया। केशव दास ने नौ रसों का अस्थाई भाव केशव दास ने बताया। अब देखिए यह जो है दो रस है वात्सल्य और भक्ति रस, यह देखिए वह नौ रसों में इसको शामिल नहीं किया गया, यह देखिए जो अलग से हैं। तो देखिए इसका पूछ देगा कि वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो इसका अस्थाई भाव देखिए हो जाएगा उत्सल, देखिए इसका अस्थाई भाव वत्सल हो जाएगा, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल। अब देखिए जो इसकी खोज पूछ देगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो जो है वत्सल रस की खोज जो है सूरदास ने किया था, इसका जो खोज है सूरदास ने किया था। तो अब इसका पूछ देगा कि इसकी परिभाषा किसने बताई, इसकी परिभाषा किसने बताई है, तो जो है वात्सल्य रस की परिभाषा जो है विश्वनाथ ने बताई है, इसकी परिभाषा जो है विश्वनाथ ने बताई है। अब देखिए जो 11वां रस है वह है भक्ति रस, 11वां रस जो है वह भक्ति रस। तो पूछ देगा कि इसका अस्थाई भाव, भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है, तो भक्ति रस का अस्थाई भाव जो है अनुराग है, इसका जो है अस्थाई भाव पूछ देगा, तो इसका अस्थाई भाव जो है अनुराग है। अब देखिए जो पूछ देगा कि इसकी परिभाषा किसने बताई, भक्ति रस की परिभाषा किसने बताई, तो भक्ति रस की परिभाषा जो है रूप गोस्वामी ने बताई, भक्ति रस की परिभाषा जो है रूप गोस्वामी ने बताई। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा अंग देखिए जो है चलिए देखिए अब नोट देखिए जो अब नोट तो देखिए नोट जो है रसों की कुल संख्या, तो रसों की जो कुल संख्या हमने बताया था कि रसों की कुल संख्या 9 होती है। देखिए जो रसों की कुल संख्या 9 होती है, रसों की कुल संख्या 9 होती है। रसों की देखिए कुल संख्या जो है 9 होती है। पेपर में पूछ देगा कि रसों की कुल संख्या, रसों की जो कुल संख्या 9 होती है। अगर पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो 8 होती है। तो देखिए जो रसों की कुल संख्या 9 होती है और जो इन जैसे कि वात्सल्य रस और जो है
देखिए जो नोट है वह है रसों की कुल संख्या। रसों की कुल संख्या पूछ देगा तो 9 होती है। और जो भक्ति रस और वात्सल्य रस था उन दोनों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो देखिए जो है आगे जो है दूसरा अनुभाव। अब देखिए जो है रसों के अंग, तो 4 अंग होते हैं, इसमें से जो है अस्थाई भाव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा जो है अनुभाव। देखिए जो है रसों की कुल संख्या 9 होती है और वात्सल्य रस और भक्ति रस को इसमें नहीं जोड़ा गया है। भक्ति रस को इसमें नहीं जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। अब देखिए जो दूसरा है। अब देखिए दूसरा जो है अनुभाव। देखिए जो दूसरा है अनुभाव। तो देखिए अनुभाव जो वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। अनुभाव जो है वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। जो अनुभाव जब वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं तो देखिए जो है अब देखिए जो उदाहरण। देखिए जब इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण है आंखें दिखाना। देखिए जैसे इसका उदाहरण है आंखें दिखाना। इसका उदाहरण है आंखें दिखाना, थप्पड़ दिखाना, सीटी बजाना। ये जो थप्पड़ दिखाना, देखिए जैसे सीटी बजाना। देखिए आंखें दिखाना, थप्पड़ दिखाना, सीटी बजाना, मुंह बनाना, यह सब देखिए इसका उदाहरण है। मुंह बनाना। यह देखिए जो अनुभाव था वे भाव, तो वे भाव जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। तो देखिए यह सब देखिए जो आंख दिखाना, थप्पड़ दिखाना, सीटी बजाना, मुंह बनाना, यह सब देखिए शारीरिक क्रियाओं द्वारा यह जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं। अब देखिए जो अनुभाव के जो है 4 भेद होते हैं। अब जो अनुभाव है इसके 4 भेद होते हैं। अब देखिए जो इसके 4 भेद होते हैं। ये जो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अब देखिए इसमें पहला
देखिए जो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। देखिए इसका जो पहला भेद है, देखिए इसका जो पहला भेद है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव। देखिए जो पहला है, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, तो इसमें जो इसका पहला है वह है सात्विक अनुभाव। तो देखिए जो है भाव के कारण जो व्यक्ति के शरीर से जो क्रियाएं अपने आप होती है उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। देखिए जो है भाव के कारण व्यक्ति के शरीर से जो क्रियाएं अपने आप होती है उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसे जो है अयत्नज भाव भी कहते हैं। इसे जो अयत्नज भाव भी कहते हैं। इसे अयत्नज भाव भी कहते हैं। देखिए जो सात्विक अनुभाव, इसका जो पहला भेद था, देखिए जो भाव के कारण व्यक्ति के शरीर से जो क्रियाएं अपने आप होती है उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसे अयत्नज भाव भी कहते हैं। इसे जो है अयत्नज भाव भी कहते हैं। अब देखिए जो इसका उदाहरण, है, देखिए जो उदाहरण है, देखिए जो उदाहरण है खुशी, दुख या भय के कारण अचानक पसीना आना। खुशी, दुख या भय के कारण अचानक पसीना आना। खुशी, दुख या भय के कारण अचानक पसीना आना। ये इसका उदाहरण था खुशी, दुख या भय के कारण अचानक पसीना आना। जैसे आवाज़ लड़खड़ाना। देखिए जो दूसरा उदाहरण है, आवाज़ लड़खड़ाना, इत्यादि। देखिए जो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। पहला जो है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो है भाव के कारण व्यक्ति के शरीर से जो क्रियाएं अपने आप होती है उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। इसे अयत्नज भाव भी कहते हैं। इसे जो है अयत्नज भाव भी कहते हैं। ये उदाहरण जो इसका पहला उदाहरण खुशी, दुख या भय के कारण अचानक पसीना आना। खुशी, दुख या भय के कारण अचानक पसीना आना। दूसरा देखिए आवाज़ लड़खड़ाना इत्यादि। आवाज़ लड़खड़ाना, इत्यादि। अब देखिए जो है कि हम इसको मिटाते हैं। अब
अब देखिए इसकी कुल संख्या 8 होती है, इसकी जो कुल संख्या 8 होती है। इसकी कुल संख्या 8 होती है। इसकी कुल संख्या 8 होती है। देखिए जो इसकी कुल संख्या 8 होती है। देखिए इसकी जो 8 कुल संख्या कौन कौन सी है, देखिए स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कुंभ, विवर्ता, अश्रु और प्रलय। अब देखिए जो स्तंभ, देखिए जो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर, भंग, कंप, विवर्ता, अश्रु और प्रलय। कंप, विवर्ता, अश्रु और कंप। देखिए यह सब जो इसकी कुल संख्या 8 होती है, इसकी कुल संख्या 8 होती है। अब देखिए जो दूसरा है कायिक अनुभाव। देखिए जो दूसरा है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव, देखिए जो दूसरा है कायिक अनुभाव, वे शारीरिक क्रियाएं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यक्त करता है। वे शारीरिक क्रियाएं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यक्त करता है। वे शारीरिक क्रियाएं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यक्त करता है। ये दूसरा कायिक अनुभाव, वे शारीरिक क्रियाएं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यक्त करता है। जैसे देखिए हाथ पैर चलाना। देखिए जो है हाथ पैर चलाना, तो हाथ पैर चलाना से लात मारना। जैसे हो जाएगा दूसरा लात मारना इत्यादि। देखिए जो कायिक अनुभाव, वे शारीरिक क्रियाएं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यक्त करता है। जैसे हाथ पैर चलाना, लात मारना। अब देखिए जो तीसरा है वाचिक अनुभाव। तीसरा देखिए जो है वाचिक अनुभाव। यह देखिए जो तीसरा है वाचिक अनुभाव।
वाचिक अनुभाव देखिए जो है भाव दशा के कारण वाणी या वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। भाव दशा के कारण वाणी में या वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। देखिए जो भाव दशा के कारण वाणी में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव कहते हैं। देखिए जो है वाचिक अनुभाव भाव दशा के कारण वाणी या वचन में, देखिए वाणी या वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। अब देखिए जो इसका उदाहरण है, अब देखिए इसका उदाहरण है चुटकुला सुना देना। ये जो चुटकुला सुना देना, अब देखिए जो पहला उदाहरण था चुटकुला सुना देना। सीटी मारना, गाली देना, सीटी मारना, गाली देना। आदि। यह देखिए जो वाचिक अनुभाव का उदाहरण था चुटकुला सुना देना, सीटी मारना, गाली देना आदि। अब देखिए जो चौथा है आहार्य अनुभाव। चौथा देखिए जो है आहार्य अनुभाव। देखिए जो चौथा है आहार्य अनुभाव। देखिए अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव के अनुकूल, अपनी इच्छा से हम जो वस्त्र धारण करते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। देखिए जो अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव के अनुकूल, देखिए जो अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल देखिए जो आहार्य अनुभाव अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल अपनी इच्छा से हम जो वस्त्र धारण करते हैं, अनुकूल अपनी इच्छा से जो वस्त्र हम धारण करते हैं। देखिए जो आहार्य अनुभाव अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव के अनुकूल अपनी इच्छा से हम अपनी इच्छा से जो वस्त्र अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव के अनुकूल अपनी इच्छा से जो वस्त्र हम धारण करते हैं,
करते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। आहार्य अनुभाव कहते हैं। देखिए जो यह चौथा है आहार्य अनुभाव। आहार अनुभव जो है अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल अपनी इच्छा से जो वस्त्र हम धारण करते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसका देखिए पहला उदाहरण जैसे है नाटक में, पहला उदाहरण जैसे है नाटक में किसी राजा का किरदार निभाने के लिए, नाटक में किसी राजा का किरदार निभाने के लिए पोशाक और आभूषण पहनना। देखिए जो है नाटक में किसी राजा का किरदार निभाने के लिए ये जो इसका उदाहरण नाटक में किसी राजा का किरदार निभाने के लिए पोशाक और आभूषण पहनना, लिए पोशाक और आभूषण पहनना। ये देखिए इसका पहला उदाहरण है। देखिए अब इसका दूसरा उदाहरण है। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण। देखिए इसका जो है दूसरा उदाहरण। अब देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है वह है विवाह या किसी उत्सव के लिए खुद को संवारना और पसंदीदा कपड़े पहनना। देखिए जो है विवाह या, इसका दूसरा उदाहरण विवाह या किसी उत्सव के लिए देखिए जो दूसरा उदाहरण विवाह या किसी उत्सव के लिए खुद को संवारना या खुद को संवारना या पसंदीदा कपड़े पहनना। दूसरा उदाहरण विवाह या किसी उत्सव के लिए खुद को संवारना या पसंदीदा कपड़े पहनना। देखिए जो है यह इसका है जो चौथा है आहार्य अनुभाव। अपने मन में उत्पन्न होने वाले भाव के अनुकूल अपनी इच्छा से जो वस्त्र हम धारण करते हैं उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं।
देखिए इसका पहला उदाहरण है, नाटक में किसी राजा का किरदार निभाने के लिए पोशाक और आभूषण पहनना। देखिए दूसरा उदाहरण जो है, विवाह या किसी उत्सव के लिए खुद को संवारना या पसंदीदा कपड़े पहनना। देखिए जो अब आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।